ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बना रहे और सीताराम की कृपा से आपके जीवन में सदैव मंगल ही मंगल हो। आप सभी को विवाह पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और आज ही के दिन विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाता है। विवाह पंचमी के दिन को प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन श्री सीताराम जी की कथा और विवाह पंचमी की कथा को सुनने से मनुष्य के सभी पाप और संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ विवाह पंचमी की बड़ी दुर्लभ कथा है। तो प्रिय भक्तों, आप इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए। आज के दिन ही वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी का परकट्टी उत्सव भी मनाया जाता है। तो प्रेम से बोलिए कुंज बिहारी की जय, श्री हरिदास की जय। अब आइए भगवान श्री गणेश के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। विवाह के बाद राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों को मिथिला की कन्या अलग अलग कमरे में ले गई। लक्ष्मण जी से मजाक कर जब वे उन्हें सताने लगी तो लक्ष्मण जी को ध्यान आया कि भैया राम को भी यहाँ की नारियाँ सता रही होंगी और वे अपने सरल स्वभाव के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे होंगे। मुझे उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। तब लक्ष्मण जी अपने कमरे से निकलकर उस कमरे में आ गए जहाँ प्रभु श्री राम और माता सीता विराजमान थे। सीता जी की सखिया ने जब लक्ष्मण जी को देखा तो आपस में बोली, अब तो दो धुकों छेड़ने का आनंद मिलेगा, और उन्होंने छेड़ना शुरू कर दिया। वे कहती है, हमारी सखी सीता तो राम जी से अधिक सुंदर है, राम जी तो उनकी छाया मात्र है। ये सुनकर लक्ष्मण जी भला चुप कैसे रहते, उनसे यह बात सही नहीं गई। उन्होंने प्रतिवाद किया, कहा हमारे भैया अधिक सुंदर है, सीता जी उनकी छाया है। काफ़ी देर बाद जब यह विवाद चला तो सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा, भी निर्णय हो जाएगा कि कौन किसकी छाया है। यह बताइए कि छाया का रंग कैसा होता है। तब लक्ष्मण जी ने कहा, छाया का रंग तो काला होता है। इस पर सखियों ने खुश होते हुए कहा, हमारी सीता जी का रंग तो गोरा है और आपके राम जी तो श्याम बान के लिए। इसी से सिद्ध होता है कि सीता जी सुंदर है और प्रभु श्री राम उनकी छाया है। यह सुनकर तो लक्ष्मण जी निरंतन हो गए। तो प्रेम से बोलिए शिवरी रामचंद्र की जय। अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। प्रभु श्री राम राजा दशरथ के घर पैदा हुए और सीता माता राजा जनक की पुत्री माना जाता है कि सीता जी का जन्म धरती से हुआ। राजा जनक हल चला रहे थे। उस समय उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली जिसका नाम उन्होंने सीता रखा था। सीता जी को जनक नंदिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। एक बार सीता जी ने शिव जी का धनुष उठा लिया जिसे परशुराम के अतिरिक्त कोई और नहीं उठा पाता था। राजा जनक ने निर्णय किया कि जो भी शिव जी का धनुष उठा पाएगा सीता जी का विवाह उसी से होगा। सीता जी के स्वयंवर के लिए घोषणाएं कर दी गई। स्वयंवर में भगवान राम और लक्ष्मण ने भी भाग लिया। वहाँ कई और राजकुमार भी आए हुए थे पर कोई भी शिव जी के धनुष को नहीं उठा पाया। राजा जनक हताश हो गए और उन्होंने कहा, क्या कोई भी मेरी पुत्री के योग्य वर नहीं। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को शिव जी के धनुष की प्रत्यक्षा चढ़ाने को कहा। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम शिव जी के धनुष की प्रत्यक्षा चढ़ाने लगे और धनुष टूट गया। इस प्रकार सीता का विवाह राम जी से हुआ। भारतीय समाज में श्री राम और माता सीता को आदर्श पति पत्नी का उदाहरण समझा जाता है। राम सीता का जीवन प्रेम, आदर्श, संपन्न और मूल्य के प्रदर्शित करता है। अब आइए सुनते हैं श्री राम जी की एक बड़ी ही सुंदर कथा। एक बार जब माता कौशल्या अपने कक्ष में बैठी भगवान विष्णु का ध्यान कर रही थी तब विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप में उनके सामने प्रकट हुए। सदा की भांति मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु ने कौशल्या कैसे कहा, आप और आपके पति ने पिछले जन्म में तपस्या की थी। आप दोनों की इच्छा पूरी करते हुए मैंने वरदान दिया था कि अगले जन्म में मैं आपके घर पुत्र रूप में आऊँगा। अपना वचन निभाते हुए मैं आ गया हूँ।
कौशल्या ने भगवान से कहा, मैंने तो सुना था कि भगवान हमेशा सत्य बोलते हैं, लेकिन आज जाना भगवान झूठ बोलते हैं। भगवान ने आश्चर्य जताया, मैंने आपसे क्या झूठ बोला? कौशल्या जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, आपने तो कहा था आप मेरे घर पुत्र के रूप में आएंगे, लेकिन यह तो चतुर्भुज लेकर आए हैं। यह क्या पुत्र का रूप है? यह तो परम पिता का रूप है, मतलब कि आप झूठे हैं। यह सुनकर भगवान को बड़ा आनंद आया। वह समझ गए कि कौशल्या क्या चाहती है। वह तुरंत शिशु रूप धारण करके कौशल्या की गोद में बैठ गए और हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कौशल्या जी का आनंद बढ़ाने लगे। तभी माता कौशल्या ने कहा, मैंने तो सुना था कि भगवान को हर चीज़ का ज्ञान होता है, लेकिन आज जाना भगवान बिल्कुल अज्ञानी होते हैं। भगवान ने पूछा, यह कैसे कह सकती है? माता कौशल्या बोली, आप इस समय मुस्कुरा रहे हैं, इससे पता चलता है कि आपको इतना ज्ञान नहीं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वह हंसता नहीं बल्कि रोता है। भगवान ने जान लिया कि माता क्या चाहती है। वह तुरंत रो पड़े और बोलिए, सौरी रामचंद्र भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं माता सीता की सभी मनोकामना को पूरी करने वाली कथा। जब सीता माता रावण की कैद में थी, रावण कभी उनके पास उन्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए मनाने के उद्देश्य से आता था तो सीता माता एक तिनका उठा लेती थी, जिससे रावण बेहद डरता था। आखिर एक घास का छोटा सा तिनका रावण को कैसे डराने में सक्षम था? तो आइए जानते हैं पौराणिक कथा के अनुसार। रावण जब भगवान राम का वेश धारण कर देवी सीता को चलने की कोशिश करता है, उन्हें लुभाने का प्रयास करता है, लेकिन इतना छल करने के बाद भी माता सीता को स्पर्श तक नहीं कर पाया। जब भी रावण माता सीता के पास आता तो अपने हाथों में घास का एक छोटा सा तिनका उठा लेते। इसे देखकर रावण डरकर उनसे दूर हो जाता। दरअसल रावण के अतीत में कभी एक पतिव्रता तपस्वी स्त्री के साथ एक घास से बनी झोपड़ी में जाकर दुराचार किया था। उसी ने बाद में रावण को श्राप दे दिया, वह किसी भी स्त्री को बिना उसके मर्जी के छू तक नहीं सकेगा। अगर उसने ज़बरदस्ती पास जाने की कोशिश की तो वह भस्म हो जाएगा। और यही वजह है कि माता सीता के हाथों में घास का तिनका देखकर भयभीत हो जाता था और उनके समीप नहीं जाता था। एक अन्य कथा में एक बार राजा दशरथ और बाकी लोगों को माता सीता विवाह के बाद पहली बार भोजन बनाकर खिला रही थी। मिष्ठान बनाए उसी दौरान अचानक से एक दिन राजा दशरथ की थाली में तिनका आगरा, अपने पिता की थाली में वह तिनका देख माता सीता क्रोधित हो उठी। उन्होंने उन्नसता से साथ उस तिनके को घोड़ा, वह बुरी तरह से राख हो गया। माता सीता को ऐसा करता देख राजा दशरथ ने देख लिया और भोजन के बाद उन्होंने माता सीता को अपने कक्ष में बुलाया। उन्हें बताया कि उनका क्रोध प्रचंड होकर कितनों को नुकसान पहुंचा सकता है। इस घटना के बाद राजा दशरथ ने माता सीता से किसी भी शत्रु को क्रोधी दृष्टि से ना देखने का वचन लिया। राजा दशरथ को दिए वचन के कारण ही माता सीता खुद को नियंत्रण में रखने के लिए घास के तिनके को देखती थी। रावण को नहीं, अगर वह रावण देखती तो वह भस्म हो जाता और रावण भी माता सीता के इस क्रोध को महसूस कर पाता था। तो प्रेम से बोले, सौरी रामचंद्र भगवान की जय। विवाह पंचमी के दिन भगवान विष्णु के भी अवतार की कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ तिरुपति बालाजी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। तो प्रेम से बोलिए, तिरुपति बालाजी की जय। बालाजी मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में भगवान विष्णु के एक अवतार स्वामी बैकुंठ स्वर विराजमान है। इसी वजह से मंदिर को प्रसिद्ध रूप में स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर को विष्णु जी का एकमात्र उस रूप से जाना जाता है जिन्होंने कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए अवतार लिया। एक बार सभी देवताओं ने मिलकर एक यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की तैयारियां पूर्ण हो गई, तभी वेद ने एक प्रश्न किया तो एक व्यवहारिक समस्या आखिरी हुई। ऋषि मुनियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ का विषय तो देवगण ग्रहण करते थे, लेकिन देवों द्वारा यज्ञ की पहली अवधि किसकी मानी जाएगी?
सर्वश्रेष्ठ देव का निर्धारण जरूरी था, तो फिर अन्य सभी देवों को यज्ञ भाग प्रदान करें। ब्रह्मा, विष्णु, महेश परमात्मा थे। इनमें श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय आखिर हो तो कैसे हो। भृंगु जी ने इसका दायित्व संभाला। वे देवों की परीक्षा लेने चले। ऋषियों से विदा लेकर वो सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के लिए भृंगु ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। इससे ब्रह्मा जी अत्यंत ही कुपित हुए। उन्होंने श्रेष्ठता सिखाने का प्रयत्न किया। भृंगु को गर्व था कि वह तो परीक्षा लेने आए हैं, पिता पुत्र का आज क्या रिश्ता। भृंगु ने ब्रह्मदेव जी से अशिष्ट कर दी। ब्रह्मा जी का क्रोध बढ़ गया और अपना कमंडल लेकर पुत्र को मारने के लिए भागे। भृंगु किसी तरह से वहां से जान बचाकर भाग चले। इसके बाद वे शिव जी के लोग कैलाश गए। भृंगु ने फिर से दृष्टि दिखाए, बिना कोई सूचना दिए, बिना शिव गणों से आज्ञा लिए वे सीधे कैलाश पहुंच गए, जहाँ शिव जी माता जी पार्वती जी के साथ विश्राम कर रहे थे। आए तो आए, साथ ही विशिष्ट आचरण भी किया। शिव जी शांत रहे, पर प्रभु ना समझे। शिव जी को क्रोध आया तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। भृंगु वहाँ से भागे और अंत में भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुँचे। श्रीहरि विष्णु शेष शैया पर लेटे निद्रा में थे और देवी लक्ष्मी उनकी चरण दबा रही थी। महर्षि भृंगु 2 स्थानों से अपमानित होकर भगाए गए थे। उनका मन बहुत दुखी था और विष्णु जी को सोता देख उन्हें न जाने क्या हो गया। उन्होंने विष्णु जी को जगाने के लिए उनकी छाती पर एक लात जमा दी। विष्णु जी जाग उठे और बोले, मेरी छाती ब्रज के समान कठोर है और आपका शरीर तप के कारण दुर्बल हो गया है। कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं है? आपने मुझे सावधान करके कृपा की। आपका चरण चिन्ह मेरे वक्ष पर सदा अंकित रहेगा। भृंगु को बड़ा आश्चर्य हुए। उन्होंने तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए अपराध किया था, परंतु भगवान तो दंड देने के बदले मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि हरि सी विनम्र किसी में नहीं। वास्तव में विष्णु जी सबसे बड़े देवता। भृंगु जी ने लौटकर सभी ऋषियों को पूरी घटना सुनाई। सभी ने एक मत यह निश्चय किया कि भगवान विष्णु को ही यज्ञ का प्रधान देवता समझकर मुख्य भाग दिया जाएगा। लक्ष्मी जी ने भृंगु को अपने पति की छाती पर लात मारते देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, परंतु उन्हें इस बात का भी शोक था कि श्रीहरि ने उन्हें दंड ना दिया, बल्कि उनके चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा मांगने लगे। क्रोध से तमतमाई महालक्ष्मी को लगा कि जिस पति को संसार का सबसे शक्तिशाली समझती है वह तो निर्बल है। यह धर्म की रक्षा के लिए अधर्म हो, दुष्टों का नाश कैसे करते होंगे। महालक्ष्मी गलानी से भर गई और उनका मन श्रीहरि के उचट गया। उन्होंने श्रीहरि और वैकुंठ लोग दोनों को त्याग कर निश्चय कर लिया। स्त्री का स्वाभिमान उनके स्वामी के साथ बंधा होता है। उनके समक्ष कोई स्वामी पर प्रहार करे और स्वामी प्रतिकार भी न करे, यह बात मन में कोंती रही। यह स्थान वास के योग्य नहीं, त्याग कैसे करे। श्रीहरि से ओझल होकर रहना कैसे होगा। वह उचित समय की प्रतीक्षा करने लगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय श्रोता, आज हम सुना रहे हैं आपको भगवान शिव और माता पार्वती की एक बहुत ही सुंदर और सच्ची कहानी। आप इस कहानी को पूरा सुनें और वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से एक बड़े कढ़ाई को प्रकट की। कढ़ा जिसमें हम भोजन पकाते हैं और जिसे हम कढ़ाई कहते हैं। तो अब भगवान शिव कढ़ाई को प्रकट करके उसे एक तरफ रखकर ध्यान में मग्न हो गए। इतनी देर में माता पार्वती स्नान करके भगवान शिव के समक्ष आती हैं और आकर उन्होंने क्या देखा कि भगवान शिव के सामने एक बड़ा सा भारी भरकम काढ़ा रखा हुआ है और उसी के सामने भगवान शिव ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। अब तो देवी पार्वती बड़े आश्चर्य में पड़ गई। अब वे महादेव के ध्यान से बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगी। जब महादेव का ध्यान समाप्त हुआ तब देवी पार्वती ने पूछा, हे देव, हे त्रिलोकीनाथ, हे मेरे प्रभु, बड़ा ही आश्चर्य है प्रभु, यह भारी भरकम बड़ा सा कढ़ा यह किस लिए लाया गया है। इससे पहले कि माता पार्वती आगे कुछ पूछती, भगवान शिव मुस्कुराते हुए बीच में बोले, देवी,
हे पार्वती, आप इस कढ़ाई को देखकर इतना आश्चर्य मत कीजिए, क्योंकि आप हर दिन कोई ना कोई प्रश्न लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती हैं, और जब मैं उसका उत्तर देता हूँ और कहानी सुनाकर आपका मन बहलाता हूँ, तभी आपको संतुष्टि होती है। इसलिए देवी, आज हमने इसी का प्रबंध किया है। प्रिय भक्तजनों, चलिए आगे सुनते हैं फिर आगे क्या होता है। जो प्रिय भक्तजनों, इधर बड़े कढ़ाई को देखकर माता पार्वती सोच में पड़ गई और भगवान शिव माता पार्वती को आधी अधूरी बात सुनाकर मुस्कुराकर फिर से ध्यान मग्न हो गए। अब इधर चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। इधर अनंत ब्रह्मांड में चारों युग, चारों भाई एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। चारों एक साथ बैठे थे। अब बातों ही बातों में एक दूसरे से वाद विवाद करने लगे। सब आपस में यही कहने लगे कि हम तुमसे बड़े हैं, हम तुमसे महान हैं। तो कोई कहता है हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। अब सभी खुद को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताने की कोशिश करने लगे। तब सबसे पहले सतजु कहने लगा कि अरे मूर्खों, तुम सब मुझसे छोटे हो, भला तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे। जब त्रेता युग ने सतजु की यह बात सुनी तो उसने कहा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो। अरे तुम सब में से बड़ा तो मैं हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। तुम सब मुझसे भला श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो। इतने में ही द्वापर युग भी बोल उठा कि तुम मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो। अरे तुम सब में से श्रेष्ठ तो मैं हूँ, तुम लोगों का श्रेष्ठ होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब उन सब की बात सुनकर भला कलयुग कैसे चुप रहता। कलयुग भी बीच में बोल उठा, तुम तीन मुझसे श्रेष्ठ बन रहे हो। अरे असलियत तो तुम जानते ही नहीं, असलियत तो यही है कि श्रेष्ठ मैं ही हूँ। इस तरह से अब वाद विवाद करते करते वे चारों युग आपस में ही लड़ाई झगड़ा करने लगे। अब चारों युगों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे आपस में कहने लगे कि इस तरह तो वाद विवाद करके कोई फैसला ही नहीं हो पाएगा। हम सब मिलकर क्यों ना कैलाश पर्वत पर चले। वे चारों युग आपस में कहने लगे कि इस प्रकार लड़ते रहें तो अच्छा होगा, हम सब मिलकर कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव के पास चलते हैं। अब तो वही हमारा फैसला करेंगे। इस तरह से आपस में समझौता करके चारों युगों ने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते आखिरकार वे कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर चारों युगों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। चारों युगों को अपने पास आया देखकर भगवान शिव ने उन सभी का स्वागत करते हुए कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में, हमारे कैलाश पर स्वागत है। कहो तुम्हारे आने का क्या कारण है। आप तो स्वयं ही कल चक्रे हो, तुम सभी तो स्वयं समय हो। फिर ऐसा क्या कारण हो गया कि आपको हमारे पास आना पड़ा। भगवान शिव के इस प्रकार पूछने पर चारों युगों ने कहा कि हे सृष्टि के रचयिता, हे प्रभु, हे महादेव, हम चारों युगों में विवाद खड़ा हो गया है और हम सब में एक दूसरे से बड़ा होने की बात पर होड़ लग गई है। इसी समस्या का समाधान पाने के लिए हे प्रभु, हम आपके समक्ष पधारे हैं। हम इस समस्या का समाधान खुद से करने में असमर्थ थे। इसलिए प्रभु, अब तो आप ही हमारी इस समस्या का कोई समाधान ढूंढिए। आप ही हमारा फैसला कीजिए, आप हमारा न्याय कीजिए और बताएं प्रभु कि हम चारों युगों में आखिरकार सबसे बड़ा कौन है। हम चारों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। चारों युगों की इस बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपने अपने बारे में बताएंगे कि किन किन गुणों के कारण आप खुद को बड़ा बता रहे हो। तब शिव जी ने कहा, हे सतयुग, पहले तुम ही बताओ कि तुम कैसे श्रेष्ठ हो गए। तब सतयुग ने कहा, प्रभु देखिए, मेरी आयु सबसे ज़्यादा है। मैं 70 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग मुझसे 70 लाख वर्ष छोटे हैं, इसलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूँ। सतयुग की बात सुनते ही अब कलयुग बोल उठा कि प्रभु, व्यक्ति कभी भी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति के गुणों से बड़ा होता है। अब देखिए, भगवान शिव ने कलयुग की इस दलील को मान लिया
और सतयुग से कहा, हे सतयुग, तुम इस तरह आयु में बड़े होने से तो बड़े नहीं हो सकते। भगवान शिव की यह बात सुनकर सतयुग ने कहा, प्रभु, मेरे युग में जो भी व्यक्ति हुए हैं वह तो बड़े ही बलवान हुए हैं, बहुत ही पराक्रमी थे, वह पृथ्वी तक को उठा ले जाए, ऐसे पराक्रमी और बलराम बलवान थे। और जब मेरा राज्य था तब उसमें भगवान श्री हरि विष्णु ने भी कई अवतार धारण किए थे। वराह अवतार भी मेरे ही काल में हुआ था, नरसिंह अवतार भी मेरे ही युग में हुआ था, यहाँ तक कि प्रभु मत्स्य अवतार भी तो मेरे ही युग में हुआ था। सतयुग को अपने बारे में इस तरह बढ़ाई करते देखकर त्रेता युग बोल उठा, नहीं नहीं, प्रभु श्री हरि विष्णु के अवतार लेने से सतयुग बड़ा भरा कैसे हो सकता है। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार तो मेरे ही युग में हुआ था। उन्होंने संसार को मर्यादा और धर्म पालन सिखाया। रावण जैसे महापंडित और कुंभकर्ण जैसे महान बलवान भी तो मेरे ही शासन काल में हुए थे। प्रभु, इस तरह सतयुग मुझसे बड़ा नहीं हो सकता, फिर इन सब में से तो बड़ा मैं ही हुआ। बस फिर क्या था। जब यह बातें द्वापर ने सुनी तो द्वापर युग महादेव से बोल उठा, हे महादेव, हे प्रभु, यह दोनों बड़े बन रहे हैं, किंतु यह दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं। आप देखिए ना प्रभु, आप तो जानते ही हैं, जब मेरा शासन काल आया तो मेरे ही तो शासन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, और जो 16 कलाओं से संपन्न थे, परिपूर्ण थे, पर ब्रह्मा थे, उन्होंने ऐसा विराट रूप दिखाया जो कभी स्वयं भगवान विष्णु ने भी नहीं दिखाया था। इसलिए हे प्रभु, हे भोलेनाथ, यह दोनों योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासन काल में भी बड़े बड़े योद्धा द्रोणाचार्य, कर्ण, भीष्म, पितामह, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कंस आदि ये भी तो मेरे ही शासन काल में हुए थे। प्रभु, यहाँ तक कि बलराम जी भी मेरे ही शासन काल में तो हुए थे। अब बताइए प्रभु, मेरे शासन काल में कौन सा योद्धा भला इन योद्धाओं से कम था। इन सबसे तो श्रेष्ठ मैं ही हूँ। तब तक कलियुग भी बोल उठा कि प्रभु, मैं इनकी बातें सही मानता हूँ, लेकिन इन तीनों के शासन काल में जो भी योद्धा हुए थे, जो भी अवतार हुए थे, उनमें कई काम चोरियाँ पाई गई थी, और जिनके शासन काल में काम चोरी वाले मनुष्य होते हैं वे भला श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। कलयुग कहने लगा, नहीं भगवान, मेरा शासन काल सबसे अच्छा है, क्योंकि मेरा शासन काल तो अच्छी अच्छी और नई नई तकनीकों से परिपूर्ण है। मेरा युग मशीनों का युग है, इसलिए मेरा शासन काल सबसे श्रेष्ठ है। अब भगवान शिव उन चारों युगों की बात को, उनके वाद विवाद को सुनकर मन ही मन विचार करने लगे कि किस प्रकार से इन सब की बातों का फैसला किया जाए और किस युग को श्रेष्ठ साबित किया जाए। वहीं पास में ही जगत जननी माता पार्वती भी भगवान शिव के साथ विराजमान थे, जो कि इन सभी युगों के वार्तालाप को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रही थी। तभी माता पार्वती महादेव से कहने लगी, हे प्रभु, आप मन ही मन किस बात का विचार कर रहे हैं। अगर आपने इनका फैसला नहीं किया तो यह चारों भाई तो फिर आपस में ही कट मर जाएंगे, आपस में इस तरह की झगड़ा करते रहेंगे। प्रभु, इसलिए आपको इनका फैसला तो तुरंत ही करना होगा। अगर इन्होंने ऐसा किया तो सृष्टि का तो काल चक्र ही रुक जाएगा, समय का प्रभाव ही रुक जाएगा। इसलिए हे भोलेनाथ, अब आप ही कुछ कीजिए। माता पार्वती के इस आग्रह को सुनकर महादेव कहने लगे, हे देवी, ठीक है, मैं समस्त युगों की बात मानता हूँ और मैं ही इन चारों युगों की बात का फैसला करूँगा। इसके बाद भगवान शिव ने चारों युगों से कहा, चलो ठीक है, अब मैं तुम चारों की परीक्षा लूँगा। जो इस परीक्षा में सफल हुआ वही श्रेष्ठ साबित हुआ। सतयुग बोल उठा, हे भगवान, आप जो चाहे हमारी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन सत्य तो यही है प्रभु कि सबसे बड़ा तो मैं ही रहूँगा। भगवान शिव की बात मानकर आखिरकार चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर कहा, हे देवी, आप आश्चर्यचकित थी ना कि मैंने अपने सामने यह काढ़ा किस लिए रखा है। तो अब इस कढ़ाई का समय आ गया है,
आपने मुझसे प्रश्न किया था कि यह कढ़ाई मैंने किस लिए रखा है और यह फरसा किस उद्देश्य के लिए है। तब क्या था, भगवान शिव ने देखते ही देखते लोहे के फरसे को कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया और फिर उस कढ़ाई परसे के पास में ही चावल का एक ढेर भी लगा दिया। फिर भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों ही देख रहे हो ना, इसी से तुम चारों की अभी परीक्षा हो जाएगी। फिर भगवान शिव ने सतयुग से कहा, हे सतयुग, तुम मेरे 500 गणों को जो यहाँ बैठे हुए हैं भोजन बनाकर खिलाना है और इस परसे में रखे हुए चावल को बनाना है और इन चावलों को तुम्हारे ही युग का कोई व्यक्ति बनाएगा और मेरे यहाँ पर जितने भी गण हैं वह सब भोजन करेंगे। इसके बाद भगवान शिव ने आगे कहा, सतयुग, अब तुम्हारे ही युग का कोई व्यक्ति बनाओ और उसे यहाँ भोजन बनाने के लिए भेज दो। तब तक हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। भगवान शिव की बात जब सतयुग ने सुनी तो उसने ही बड़ा बलवान योद्धा बनाया। फिर सतयुग ने उस योद्धा से कहा कि जाओ बेटा, इस कढ़ाई में चावल बनाओ और बनाकर भगवान शिव के इन सभी 500 गणों को भोजन कराओ। अपने स्वामी की बात सुनकर वह सतयुग का व्यक्ति वहाँ आकर के देखता है जो हजारों टन से भी ज़्यादा का कड़ा है। उसने वहाँ पर एक चूल्हा तैयार किया और उस चूल्हे पर उस कढ़ाई को रखकर लकड़ियों की व्यवस्था की, आग जलाई और उस कढ़ाई में पानी डाला, फिर चावल डाले और जब चावल बनकर तैयार हो गए तब उसने भगवान शिव के सभी गणों को एक पंक्तियाँ में बैठा दिया और उन सभी को उसने भोजन कराया। सभी गुणों को भोजन कराने के बाद वह बलवान योद्धा अपने स्वामी सतयुग के पास वापस आया और उसे प्रणाम किया तो सतयुग ने शाबाशी से उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि आज तुमने मेरी लाज रख ली, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद भगवान शिव ने त्रेता युग से कहा कि त्रेता, अब तुम अपने युग के कोई व्यक्ति को भेजो और यह जो कढ़ा रखा हुआ है इनमें चावल बनाकर मेरे सभी गणों को खिलाओ। त्रेता ने सुना तो कहने लगा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। अब त्रेता युग ने भी अपने समय के समान महान बलशाली कुंभकर्ण जैसे बलवान व्यक्ति को उत्पन्न किया और उससे कहा कि हे पुत्र, यह मेरे परीक्षा की घड़ी है, तुम्हें भगवान शिव के समस्त सभी समक्ष गणों को भोजन बनाकर खिलाना है। त्रेता युग के व्यक्ति ने उसे प्रणाम किया और उसके बाद वह वहाँ से तलहटी में चला गया। तलहटी में आकर उसने चूल्हा बनाया, लकड़ियों की व्यवस्था की, आग जलाई और एक हाथ से ही उस भारी भरकम कढ़ाई को उठाकर देखते ही देखते चूल्हे पर रख दिया। फिर उसमें पानी डालकर चावल डाले और जब चावल पक गए तब सभी गणों को बुलाकर उन्हें खाने के बाद भोजन कराया। इसके बाद वह वहाँ से तुरंत कैलाश पर्वत पर पहुँच गया जहाँ पर चारों युग विराजमान थे। इस प्रकार से त्रेता युग ने भी अपना कार्य पूर्ण किया। अब बारी आई द्वापर युग की। भगवान शिव ने द्वापर युग से कहा, हे द्वापर, अब मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा। जिस प्रकार से सतयुग और त्रेता युग ने परीक्षा दी है ठीक इसी प्रकार से तुम्हें भी यह परीक्षा देनी होगी। यह सुनकर द्वापर युग ने बलशाली भीम के समान एक व्यक्ति को उत्पन्न किया और उसे आदेश दिया कि हे पुत्र, यह मेरे परीक्षा की घड़ी है, तुम्हें मेरी लाज रखनी है। अब तुम जाओ और बड़े से कढ़ाई में चावल बनाकर भगवान शिव के सभी गणों को भोजन कराओ और मेरी लाज बचाओ। यह सुनकर द्वापर युग के व्यक्ति ने अपने स्वामी को प्रणाम किया और वहाँ से तलहटी में चल पड़ा। तलहटी में जाकर उसने सबसे पहले चूल्हा बनाया, फिर आग जलाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढी, लकड़ियों को चूल्हे में डालकर जलाया और पूरी ताकत लगाकर उसने उस बड़े से कढ़ाई को उठाकर जैसे तैसे खींचकर उसे चूल्हे पर रख दिया। वह तो द्वापर युग का व्यक्ति था तो उसे थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ा और बड़ी मुश्किल से वह कढ़ाई को उठा पाया। इस प्रकार से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी चावल तैयार किए और भगवान के सभी गणों को भोजन कराकर वह फिर अपने स्वामी के पास वापस आया। उसके स्वामी द्वापर युग ने उसकी पीठ थपथपाई और उसे वहाँ से विदा किया। अब बारी आती है कलयुग की। तब भगवान शिव कहते हैं, हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है,
तुम उस कढ़ाई का वजन देख रहे हो ना, उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन का। लेकिन अब तुम्हें परीक्षा देनी है। तुम तो मानने को तैयार ही नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने माना ही नहीं। तुम्हारे युग के आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष की है। सतयुग की आयु 1,00,000 वर्ष होती है, त्रेता युग में 10,000 होती है और द्वापर में 1,000 होती है। और हे कलयुग, तुम्हारे शासन में तो मात्र 100 वर्ष की आयु है। तुम्हारा आदमी भी छोटा होता है। जब भगवान शिव की यह बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहने लगा कि ठीक है प्रभु, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप मुझे पहले ही इस तरह से कहकर हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो एक न्यायकर्ता हैं, आपको सभी को बराबर मौका देना चाहिए। भगवान शिव कहने लगे, हे कलयुग, यह कढ़ाई देख रहे हो, हजारों टन का है। वहाँ चावल रखा है, हजारों किलो टन के हैं। और हे कलयुग, तुम्हारा व्यक्ति क्या यह काम कर पाएगा? कलयुग ने कहा, ठीक है प्रभु, अब आप मेरी करनी भी देखिए। कलयुग की बातें सुनकर तीनों युग उस पर हंसने लगे। भगवान शिव भी कलयुग की बातें सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित थे। अब कलयुग ने भगवान शिव से आज्ञा लेकर बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया, जो बड़ा ही दिव्य व्यक्ति था। वह बहुत ही बुद्धिमान और सर्वगुण संपन्न था। इस तरह के गुणवान व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया और पैदा करने के बाद वो उस व्यक्ति से कहने लगा कि मेरे बेटे, अब तुम ही अपनी शक्ति दिखानी है। कठिन परीक्षा का समय है। यदि तुम इसमें सफल हो गए तो मैं चारों युगों में सबसे छोटा हो जाऊंगा। कलयुग की बात सुनकर वह व्यक्ति अपने महाराज से कहने लगा, हे महाराज, इस एक कढ़ाई की बात करते हैं, आप इसे हजारों कढ़ाई भी अगर मेरे सामने आ जाए तो वह भी मेरे सामने कुछ नहीं है। जब उस कलयुग के व्यक्ति की यह बातें तीनों युगों ने सुनी तो वे उस पर हंसने लगे। अब वे हंस हंस कर आपस में कहने लगे कि आज एक छोटा सा आदमी जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ है, यह भला क्या कर लेगा, जबकि हम युगों की लंबाई तो बहुत अधिक है। प्रिय भक्तजनों, यह बात तो बिल्कुल सत्य है कि सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ और त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई 14 हाथ थी और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई 7 हाथ थी। और अब कलयुग के व्यक्ति की लंबाई तो मात्र 3 हाथ ही होती है। तीनों युग अब बड़ी जोर जोर से कलयुग पर हंस रहे थे। इधर कलयुग का आदेश पाकर वह कलयुगी व्यक्ति उस तलहटी में गया। तलहटी में आकर उसने देखा कि कढ़ाई का वजन तो सचमुच बहुत ही ज़्यादा है, इसे मैं आसानी से उठा नहीं पाऊंगी। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया और उस कढ़ाई के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। कढ़ाई तो उसने हिलाया तक नहीं, बल्कि उस कढ़ाई को बिना हिलाए डुलाए उसके नीचे एक भट्ठी तैयार कर दी। अब उसे लकड़ियाँ ढूंढने में भी ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि वहीं पर कुछ अधली लड़कियाँ पड़ी हुई थी। वह कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया, कढ़ाई के नीचे भट्ठी खोद दी और उसी में आग जला दी। चावल को कढ़ाई में डाल दिया और चावल में पानी डाल दिया। चावल इस प्रकार पककर तैयार हो गया। तब उसने भगवान शिव के 4 गणों को बुलाया और उन गणों से कहा कि आप मेरा साथ दीजिए और इन चावलों को आपस में परोस लीजिए। यह बात सुनते ही भगवान शिव के 4 हष्ट-पुष्ट गण चल देते हैं और देखते ही देखते कतार में बैठे सभी शिवगणों को उन 4 विशाल गणों ने चावल परोस दिए। इस प्रकार सभी गणों ने भोजन कर लिया। तब कलयुग के व्यक्ति ने उन 4 गणों से कहा कि अब आप सभी भोजन कर सकते हैं। तब कलयुग के उस व्यक्ति ने उन 4 गणों को भी भोजन कराया, फिर उस कढ़ाई को साफ किया और कढ़ाई को वहीं छोड़ दिया। इस तरह उसका काम भी पूरा हो गया। अब कलयुग का वह व्यक्ति भी अपने स्वामी के पास कैलाश पर्वत पर आ गया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। कलयुग ने यह सुना तो बहुत खुश हुआ। तब उसने उस कलयुगी व्यक्ति की पीठ थपथपाई, फिर कहा कि हे पुत्र, तुमने बहुत अच्छा काम किया और इस परीक्षा की घड़ी में मेरा साथ दिया। ऐसा कहकर कलयुग ने उस व्यक्ति को वहाँ से विदा कर दिया। इसके बाद कलयुग ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, हे भगवान, अब आप ही निर्णय कीजिए
कि हम सब में से बड़ा कौन है। भगवान शिव कहने लगे कि मैंने तुम चारों युगों की बहुत अच्छे से परीक्षा ली। जब सतयुग की बारी आई तो उसने चूल्हा बनाया, उस पर कढ़ाई रखा, आग जलाई, चावल डाला, पानी डाला। फिर चावल पक गए तो उसने मेरे गनों को बिठाकर उसने स्वयं उन्हें भोजन परोसा, उन्हें खिलाया और अपना कार्य पूरा किया। जब त्रेता और द्वापर की बारी आई तो उन्होंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। अब बारी थी कलयुग की। शायद तुमने देखा नहीं कि मात्र 3 हाथ का व्यक्ति, जिसकी बुद्धि देख लीजिए, ये कढ़ाई कितनी भारी भरकम और बड़ी थी, उसकी बुद्धि देखो, उसने उस कढ़ाई में चावल बना दी जिस कढ़ाई को वह हिला तक नहीं सकता था। और मेरे इतने गन थे, अगर वह व्यक्ति बाल्टियों से चावल परोसता तो शायद वो परेशान हो जाता। अब देखिए उसकी बुद्धि, उसने उतने में ही 4 गनों को अपनी सहायता के लिए बुलाया और उन 4 गनों को भोजन परोसा और स्वयं बैठा रहा। और ऊपर से उसने बिना हाथ लगाए उस कढ़ाई को भट्ठी पर भी रखा था। यह कितना बुद्धिमान व्यक्ति था और इसलिए यह युग भी बहुत बुद्धिमान हुआ। तब भगवान शिव ने उन चारों युगों से कहा कि कलयुग बुद्धिमान व्यक्ति का युग होगा। तुम सब जैसा शासन करते आए हो, चलो ठीक है, तुम सब की धर्म और निष्ठा भी रही है, सभी ने धर्म का अच्छे से पालन भी किया है, चलो ठीक है। लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था, जिन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। अब देख लो, रावण और कुंभकर्ण जैसे असुर ने भगवान विष्णु के अवतार को ही नहीं पहचाना और अज्ञानतावश उनसे ही युद्ध कर बैठे। और कारण यह हुआ कि वे युद्ध में मारे गए। अगर उन्हें बिल्कुल भी अपनी बुद्धि का प्रयोग किया होता तो उनका इस प्रकार सर्वनाश नहीं होता। इसलिए हे चारों युगों, आने वाले कलयुग के राज्य में ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। ऐसी ही तकनीक, ऐसी ही मशीनें बनाएंगे जिससे वे बैठे बैठे ही सारा काम कर सकते हैं, बैठे बैठे ही कोई भी काम कर सकते हैं। कलयुग में व्यक्ति एक ही दिन में भगवान को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से भगवान शिव ने चारों युगों की समस्याओं का समाधान किया और कहा कि कलयुग की सबसे श्रेष्ठ युग है। यह सुनकर चारों युग अपने अपने धाम को संतुष्ट होकर लौट गए। माता पार्वती भी यह सब कुछ देख और सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। उनके मन में उठी जिज्ञासा भी शांत हो चुकी थी और उनका मन भी बहल चुका था। तो प्रिय भक्तजनों, आज की कथा अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथा भी जरूर सुनिएगा। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय।